हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेटवर्क डिवाइसेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो डिवाइस हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, वो कौन कौन सी आपकी। फर्स्ट है हब, नेक्स्ट है स्विच, फिर है रिपीटर, उसके बाद ब्रिज, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे राउटर क्या होते हैं, और लास्ट में गेटवे क्या होता है। तो इन सब नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका रिपीटर। तो रिपीटर क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? आपका सिग्नल की फॉर्म में। तो केबल के थ्रू सिग्नल की फॉर्म में डाटा ट्रेवल करता है, लेकिन आफ्टर सम डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे 100 मीटर लिया गया है कि 100 मीटर के बाद में इन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। ये सिग्नल क्या हो जाते हैं? आपके लॉस हो सकते हैं आफ्टर 100 मीटर। तो इस केस में क्या होता है कि इन सिग्नल को रीजनरेट किया जाता है। इन सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। तो रीजनरेट करने का काम है वो कौन करता है? रिपीटर करता है। तो रिपीटर कुछ इस तरह से दिखने वाली डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है? सिग्नल को रीजनरेट करना उतनी ही फ्रीक्वेंसी से। अब रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद द सिग्नल ऑन द केबल टू विच इट इज कनेक्टेड। और जो वीक सिग्नल होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? फिर रीजनरेट हो जाते हैं और पुट बैक ऑन द केबल बाय रिपीटर। और केबल पे दोबारा से उन सिग्नल को जनरेट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आपके सिग्नल है। अब ये सिग्नल जो है ये यहाँ पे जाके इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है? वीक हो रही है धीरे धीरे। अब इन सिग्नल को अगर रिपीटर कनेक्ट कर दिया जाए तो रिपीटर क्या करेंगे? यही सिग्नल दोबारा से उतनी स्ट्रेंथ से रीजनरेट कर देंगे, रीजनरेटेड सिग्नल। तो इस तरह से रिपीटर काम करते हैं। और ये कह सकते हो कि एक केबल में, ठीक है, 100 मीटर की दूरी में, 100 मीटर की दूरी में रिपीटर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है भी 100 मीटर के बाद में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो आप रिपीटर वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डिवाइस है हब। हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर। तो हब का काम क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना। क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये एक हब है और इस हब के अंदर बहुत सारे पोर्ट लगे हुए हैं। ये सारे पोर्ट है हमारे। तो इन पोर्ट में आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स इजीली इस हब के थ्रू अब कनेक्ट हो सकते हैं। और इन हब का यूज कहाँ पे किया जाता है? ज़्यादातर लैन में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हब कहाँ यूज होते हैं? लैन में। जैसे कंप्यूटर लैन में भी एक हब आप यूज कर सकते हो मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए। अब ये जो हब होता है ये एक नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर किसी एक डिवाइस के पास में अगर डाटा आता है, मान लो इस वाले पोर्ट में जो डिवाइस कनेक्ट है, जो कंप्यूटर कनेक्ट है C1, इसके पास में कोई डाटा आता है, तो ये C1 क्या करेगा? सभी कंप्यूटर को जो इस पोर्ट में इस हब से कनेक्टेड है, सभी कंप्यूटर को वो डाटा क्या कर देगा? सेंड कर देगा। सभी कंप्यूटर को डाटा सेंड कर देगा। मान लो C1 के पास में जो डाटा आया है वो किसी एक ही कंप्यूटर को डाटा सेंड करना था, किसी 7 को सेंड करना था। बट ये इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि ये C1 जो है वो C7 को ही डायरेक्ट डाटा सेंड करे। ये क्या करता है यहाँ पे? ये ऐसी बेवकूफ़ी करता है कि ये सभी को डाटा सेंड कर देता है कि भैया जिसको चाहिएगा वो ले लेगा अपने आप, जिसको नहीं चाहिएगा वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस टाइप से हब काम करता है कि सभी पोर्ट पे ये डाटा सेंड कर देता है। इसलिए ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती, इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट। और साथ में एक और यहाँ पे लिमिटेशन होती है, अगर किसी डिवाइस पे सेम टाइम पे दो डिवाइस से डाटा आ जाए, ठीक है, तो वो आपका कोलाइड कर सकता है यहाँ पे, मतलब कि कोलिजन पॉसिबल है। अब ये काम कैसे करता है अगले डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा ये।
तो जैसा कि डायग्राम में दिखा हुआ है, ये कंप्यूटर है, इस हब को डाटा सेंड कर रहा है। अब मान लो ये जो कंप्यूटर है ये किसी एक कंप्यूटर को यहाँ पे C5 को डाटा सेंड करना चाह रहा था, ठीक है, जो कि इस हब से कनेक्टेड है। अब इस हब से और भी तो कंप्यूटर आपके कनेक्टेड है, ये सारे कंप्यूटर आपके इसी हब से कनेक्टेड है। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, इस हब को डाटा सेंड करेगा। अब इस हब को ये नहीं पता कि ये जो एक्चुअल में जो डाटा जाना चाहिए वो C5 के पास में जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो इस केस में क्या करता है, ये जो डाटा है वो सभी डिवाइसेस के पास में सेंड कर देता है यहाँ पे। अब जिसको डाटा चाहिएगा वो डाटा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे C5 को डाटा चाहिए था, तो ये क्या कर लेगा, इस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा, और रिमेनिंग डिवाइस क्या कर देगी, डाटा को रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरह से हब काम करता है। नेक्स्ट डिवाइस है स्विच। तो स्विच भी आपकी हब की तरह ही काम करती है। जैसे हब के अंदर हम मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो सेम स्विच में भी हम मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये भी लैन में यूज़ होता है हमारा। तो स्विच भी कहाँ यूज़ होता है, लैन में। और साथ में स्विच क्या करता है, ये डिवाइड करता है किसी भी नेटवर्क को इनटू सब नेटवर्क। अब इन सब नेटवर्क को हम यहाँ पे बोलते हैं सब नेट या फिर लैन सेगमेंट। तो मतलब कि नेटवर्क को फर्दर डिवाइड करता है सब नेटवर्क में। कौन करता है, स्विच करता है ये। और साथ में जो स्विच होता है वो एक इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसको पता होता है जो डाटा है वो एक्चुअल में किसको सेंड करना है। जैसे मान लो C1 C5 को डाटा सेंड करना चाह रहा है, तो C1 के पास में जब डाटा आएगा तो वो सभी पोर्ट पे डाटा सेंड नहीं करने वाला, ये बेवकूफ़ी नहीं करता है। ये सिर्फ उसी पोर्ट पे डाटा सेंड करेगा जहाँ पे वो कंप्यूटर कनेक्ट है। जैसे C5 है तो C1 डायरेक्ट C5 को यहाँ पे डाटा सेंड कर सकता है। तो इसलिए ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस में कंसिडर होता है हमारा स्विच। और स्विच कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये ऑलमोस्ट हब की तरह ही होता है, इसमें भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं। बस एक और डिफरेंस यहाँ पे कह सकते हो कि इसमें पोर्ट ज़्यादा होते हैं और हब में पोर्ट आपके कम होते हैं। दूसरा, एक हब क्या होता है आपका, एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, और जबकि स्विच क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। तो आप इस तरह से हब और स्विच में डिफरेंस भी लिख सकते हो। अब दोनों का काम क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम होता है। और ज़्यादातर दोनों कहाँ यूज़ होते हैं, लैन में। लैन में मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक सर्वर है आपका, ठीक है। सर्वर किसी एक कंप्यूटर को यहाँ पे डाटा सेंड करना चाह रहा है, मान लो PC1 को। तो जब सर्वर डाटा सेंड करेगा इस स्विच को, तो स्विच क्या करेगा, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो इसको पता है कि ये सर्वर है वो कंप्यूटर 1 को डाटा सेंड करना चाह रहा है, तो सिर्फ इसी को ये डाटा सेंड करेगा, रिमेनिंग को डाटा सेंड नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसलिए स्विच क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, और इस तरह से ये काम करता है हमारा। नेक्स्ट है ब्रिज। तो ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैन्स टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर लैन। तो यहाँ पे जब मल्टीपल लैन को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं ब्रिज का। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया, ये एक लैन है हमारी, LAN1, और ये कह सकते हो आपकी LAN2। अब ये LAN1 और LAN2 आपस में कनेक्टेड है हब के थ्रू, और ये दोनों हब इस ब्रिज के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो ब्रिज होता है वो मल्टीपल लैंड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, ब्रिज आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर्स आर ऑन विच साइड ऑफ द ब्रिज, सो दे कैन ओनली अलाउ दोज मैसेज दैट नीड टू गेट टू अदर साइड टू क्रॉस द ब्रिज। अब ब्रिज को इतना तो जरूर पता है यहाँ पे कि ब्रिज के इस साइड कौन कौन से कंप्यूटर है और इस साइड कौन कौन से कंप्यूटर है। मान लो जब इस LAN1 में आपस में कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो इस ब्रिज को पता है भैया जो भी मैसेज जाने वाला है वो इसी साइड जाएगा।
इस ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ पे मैसेज नहीं आने वाला। ऐसे ही अगर इस साइड लैन 2 में कोई भी दो डिवाइस आपस में कनेक्ट करना चाह रही है, तो इस ब्रिज को ये पता है कि ये जो मैसेज है अब इस ब्रिज को क्रॉस करके इधर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये कब क्रॉस करके जाएगा? जब कोई डिवाइस लैन 1 से किसी अदर डिवाइस लैन 2 को कनेक्ट करना चाह रही हो, तो उस टाइम पे ब्रिज क्या करेगा, उस मैसेज को यहाँ से ट्रांसमिट कर देगा, उस मैसेज को यहाँ से क्रॉस कर देगा। तो इसलिए ब्रिज आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर आर ऑन विच साइड ऑफ द ब्रिज। तो इनको सब पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर किस लैन में आता है। नेक्स्ट है ब्रिज कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट लैन दैट हैज ए सिमिलर प्रोटोकॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिमिलर प्रोटोकॉल वाले लैन को ही कनेक्ट करता है हमारा ब्रिज, मतलब सेम सेट ऑफ रूल ये कह सकते हो। तो ऐसे लैन को ये कनेक्ट करता है, दो या दो से ज़्यादा लैन को, जहाँ पे जो रूल है, जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, सेम है। सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल वाले लैन को ही कनेक्ट करता है ब्रिज। नेक्स्ट डिवाइस है राउटर। तो राउटर इज ए डिवाइस दैट वर्क्स लाइक ए ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो राउटर की जो वर्किंग है वो ब्रिज की तरह ही होती है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो राउटर है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल को हैंडल करता है। जैसे कि ब्रिज क्या कर रहा था, सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सिमिलर प्रोटोकॉल वाले लैन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, बट राउटर क्या करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले लैन और मैन, ठीक है, लैन या वैन या मैन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है राउटर। राउटर कैन बी यूज्ड बोथ इन लैन और वैन। साथ में द राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू ए डिफरेंट नेटवर्क, और इट इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट डिवाइस। अब इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करेगा टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर किसी एक डिवाइस को डाटा सेंड करना है दूसरी डिवाइस को, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल पाथ पॉसिबल हो सकते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क में। अब राउटर क्या करता है, इन मल्टीपल पाथ से जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो सेलेक्ट करके डाटा सेंड करता है उसी पाथ के थ्रू। जैसे आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास में मल्टीपल रूट अवेलेबल हो, तो अब इनमें से जो शॉर्टेस्ट वाला रूट होगा वो राउटर सेलेक्ट करेगा। तो सेम राउटर भी ऐसे काम करता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो कि बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है ऑलवेज, जब भी डाटा सेंड किया जाता है किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में। और ये राउटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक और डायग्राम आपको दिखाया होगा, ये एक लैन है, ये लैन है, ये भी एक अनदर लैन है। अब ये आपका इंटरनेट है जैसे, ठीक है, ये कह सकते हो वैन, क्योंकि इंटरनेट अपने आप में एक वैन का ही तो एग्जांपल होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का। अब यहाँ पे एक राउटर लगा है, तो ये राउटर क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे इन लैन को इस वैन से आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो मल्टीपल लैन को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है राउटर, और लैन और वैन को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये लैन अपने सेट ऑफ रूल यूज कर रही है और ये इंटरनेट वैन इसके पास में डिफरेंट प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से जो राउटर होता है वो हैंडल करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल को। और एक और चीज़ है, जो राउटर होता है उसकी जो वर्किंग होती है वो बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस होती है हमारी, तो आईपी एड्रेस पे काम करता है ये। और अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज काम करता है हमारा मैक एड्रेस पे, ब्रिज काम करता है मैक एड्रेस पे। ये बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं आईपी एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। तो ये एक फिजिकल एड्रेस पे काम करता है ब्रिज। तो फिजिकल एड्रेस पे कौन काम करता है, ब्रिज। और आईपी एड्रेस पे कौन काम करता है, हमारा राउटर। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। गेटवे इज ए डिवाइस और पीस ऑफ हार्डवेयर दैट फंक्शन एज ए गेट बिटवीन टू नेटवर्क। तो एक गेट की तरह ये काम करता है,
जो गेटवे डिवाइस होती है ये बिटवीन टू नेटवर्क एक गेट की तरह काम परफॉर्म करेगी। और साथ में जो गेटवे होता है ये कनेक्ट करता है डिसिमिलर नेटवर्क को। गेटवे इज इंचार्ज ऑफ अलाउइंग ट्रैफिक टू फ्लो फ्रीली इनसाइड ए नेटवर्क। तो उस नेटवर्क के अंदर में जो ट्रैफिक है वो फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि गेटवे वहाँ पे उसका इंचार्ज होता है। तो ये हेल्प करता है ट्रैफिक को फ्रीली मूव करने में इनसाइड ए नेटवर्क। गेटवे इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट अक्रॉस नेटवर्क दैट यूटिलाइज डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो गेटवे क्या करता है, ऐसे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वन प्रोटोकॉल टू अदर। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का जो काम है वो गेटवे करता है, और साथ में एक प्रोटोकॉल को दूसरे में कन्वर्ट करने का भी काम कौन करता है, गेटवे। अब इसका अगर एग्जांपल आप देखो कि गेटवे एक्चुअल में होता क्या है, तो जो हमारा घरों में जो इंटरनेट लगा होता है, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो का अगर कनेक्शन लिया है तो जियो फाइबर, एयरटेल का लिया है तो एयरटेल वाले, तो ये जो कंपनी होती है, वोडाफोन का लिया है तो वीआई, एमटीएनएल का लिया है तो एमटीएनएल, बीएसएनएल है तो बीएसएनएल। तो ये सारी जो कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है इन्हीं को बोला जाता है आईएसपी। तो ये जो आईएसपी, ये जो कंपनी है वो एज ए गेटवे का काम करती है, दैट कनेक्ट द यूजर टू द इंटरनेट। तो एक टाइप से ये गेट है हमारा, ठीक है। तो जो आईएसपी है वो एक गेट की तरह यहाँ पे काम कर रही है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक ये नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को एक डिफरेंट नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस ये है। तो आईपी एड्रेस भी यहाँ पे डिफरेंट है दोनों का, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क है, ये एक अनदर नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में एक गेटवे कनेक्ट हुआ है। अब ये गेटवे क्या कर रहा है, एक टाइप से इस डाटा को यहाँ से यहाँ सेंड करने का काम एज ए गेट की तरह ये काम करेगा। तो इस गेटवे से होकर ही जाना पड़ेगा। अब ये गेटवे ही डिसाइड करेगा कि डाटा को सेंड करना है या नहीं करना।